बेटा अपन लोग प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, प्लीज ध्यान देना। पता नहीं कितनी बार देख रहे हो ऑफलाइन वाले, बट चल देखो पहली प्रॉपर्टी हम लोग पहले सेशंस में देख चुके हैं, जो हॉलीडे से पहले देख के गए थे। एक पूरा का पूरा रो या एक पूरा का पूरा कॉलम अगर जीरो हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरी जीरो हो जाएगी। अगर एक फुल रो या फुल कॉलम मेरा जीरो हो जाता है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। वैसे इन फ्यूचर भी ना अगर पूरा पूरा रो जीरो नहीं हो रहा है या पूरा पूरा कॉलम जीरो नहीं हो रहा है, कोशिश करके अपना ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं हम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस एक रो में एक कॉलम में लाने की कोशिश करेंगे और फिर उससे वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग में अपन ने जब पिछला सेशन किए थे अपन ने छुट्टियों के पहले, उसमें देख ही चुके थे अपन लोग क्या कर रहे थे अपन लोग तब, जिसमें मैक्सिमम जीरो हो वो वाला रो या वो वाला कॉलम उठाते थे डिटरमिनेंट निकालने के लिए। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर मान लो मेरे क्या बोलते हैं ये प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट है लोअर ट्राइंगल या ऊपर वाले एलिमेंट जीरो हो जाते हैं सबके साथ। जैसे कि इसने जो एग्जांपल दिया हुआ है A1 B1 C1 0 B2 C2 0 0 C3, इसकी अगर मैं वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा तो वो हो जाएगी डिटरमिनेंट की वैल्यू A1 B2 C3 में A1 इंटू B2 इंटू C3 प्रिंसिपल डायगोनल्स का प्रोडक्ट के बराबर वो हो जाएगी। ठीक है, वही जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है 1 2 3 0 5 6 0 0 1, इसकी निकालूंगा तो कुछ 1 इंटू 5 इंटू 1 हो जाएगी। फेयर ना यहाँ तक है। अब नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3, बेटा मेरा एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल रहता है। ये तो सिंपल सा है। नेक्स्ट फोर्थ वाला, अगर मान लो मेरे दो रोज को मैंने एक्सचेंज किया या दो कॉलम्स को एक्सचेंज किया मैंने, तो मेरा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का जो वैल्यू आ रहा डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आ रहा था, अब नए वाले में सिर्फ माइनस साइन लग जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल ये जैसे अगर मान लो कुछ 8 था, अब इसमें मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कुछ किया, ये वाले डिटर्मिनेंट में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया, मान लो मैंने R1 और R3 को एक्सचेंज किया है, तो मेरा नया डिटर्मिनेंट दिखने में कैसा दिखेगा, ये दिखेगा। बस अब वो ओरिजिनल जो 8 था उसकी जगह पर भी -8 बन जाएगा। मैं इसको फर्दर एक बार या तो रो का या कॉलम को एक्सचेंज किया, इस बार कॉलम को कर लेते हैं, मान लो C1 और C3 को एक्सचेंज कर लेते हैं, तो C3 C2 C1 ये देखो ये एक्सचेंज करने का लिखने का ऐसा आपको पड़ेगा B3 B2 B1 A3 A2 A1। ठीक है, तो माइनस और -8 फिर से 8 बन जाएगा। इसमें कोई इशू किसी को, ये आप कितनी बार भी कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आप ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 5 7 15 या 31 टाइम्स कर रहे हो तो एक माइनस तो लगेगा, बट आप इवन टाइम्स कर रहे हो तो जो ओरिजिनल आंसर है उसके बराबर ही रह जाएगा वो। अगर मान लो कोई भी दो मेरे रोज या कोई भी दो कॉलम्स एग्जैक्टली इक्वल अगर है विथ साइंस, ठीक है ना, एंड सीक्वेंस ऑल्सो, यू कैन नॉट से कि सर ये 1 2 3 है, ये 3 2 1 है और ये 5 8 6 है, तो ये दोनों चीज़ें इक्वल है क्या, नहीं। सीक्वेंस और उसमें साइन भी है ना, ये 1 2 और ये -3 तो भी नहीं चलेगा मेरे को। अगर ऐसे इक्वल है तो उसमें क्या हो जाएगा बेटा, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम। तो हम लोग ये प्रॉपर्टीज में कोशिश यही करने वाले हैं, या तो एक पूरा पूरा रो 0 बन जाए या कॉलम 0 बन जाए, या कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स एग्जैक्टली इक्वल बन जाए, तो उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है। ठीक है, ये क्या लिखा है, ओके। अब ये देखो ये वाला प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें गलतियां होना शुरू होती है। अभी तो हाँ 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 लगता है, जब क्वेश्चन में अपन लोग देखते हैं जब ज़्यादा अच्छे समझ में आती है। अगर मान लो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है मेरी कुछ भी 10, ठीक है, अब मैंने कोई भी एक रो में कोई नंबर को मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने कोई भी एक रो में, मान लो मैंने लास्ट रो में मल्टीप्लाई किया, तो ये 5 5 5, तो ओरिजिनल की वैल्यू 10 थी, अब एक रो में मैंने 5 मल्टीप्लाई किया है तो ये डिटर्मिनेंट भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन मत सोचना कि सर वो तो पूरे एलिमेंट से जब 5 5 5 5 5 5 5 5 होगा मल्टीप्लाई तो मेरे डिटर्मिनेंट में 5 मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसा नहीं है। ये देखो अभी अगर इसको मैंने मान लो -2 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया तो ये -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगेन इसको 3 से किया तो ये 3 से हो जाएगा। इनफैक्ट अब मैंने लास्ट वाले कॉलम को मान लो 2 से मल्टीप्लाई किया फर्दर, तो ये आगे और 2 से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा मेरा।
इसके ऊपर एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है अपने को आगे, प्रॉपर्टी है या क्वेश्चन है मुझे ध्यान नहीं है, वो अपन लोग देखेंगे ना तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, आप लोगों को MCQ टाइप वाले में पूछने के चांसेस बहुत है। हाँ कृष कुछ बोल रहा है? यस, अगर आपने मान लो पूरे पूरे रो 2 को 10 से डिवाइड कर दिया फर्दर अब, तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करने का मतलब होता ही मल्टीप्लाई करना है, 10 से डिवाइड करना मतलब 1/10 से मल्टीप्लाई करना हो जाता है। नहीं, इसमें प्लस माइनस नहीं कर सकते आप लोग, यू कैन नॉट डू कि मैंने रो 1 में 2 2 2 ऐड कर दिया, नहीं, ऐसे एडिशन अलाउड नहीं है अपने को कि ये +2 हो जाएगा, तो नहीं, दैट वोंट हैपन। ठीक है, जो तू एडिशन वाला बोल रहा है दूसरी प्रॉपर्टी है, वो बताता हूँ मैं। हाँ अच्छा, ये देखो शायद से यहीं पे ही है। हाँ ये देख लो गाइस, ये जो प्रॉपर्टी जैसी जो थी ना वो ये रही। एक बार के लिए समझो, अगर मान लो मेरा एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है मेरा, ठीक है, इसका ऑर्डर है 3/3 का, इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है 10। प्लीज़ ये ध्यान देना, नया कुछ है, ध्यान देना है, पहले नहीं किया था अपन ने ऑफलाइन में भी। इसका डिटर्मिनेंट अगर आ रहा है ना, ये A 3/3 है मान लो, इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है 10। मुझे अब तुम लोग सोच के बताना कि मेरा 2A का डिटर्मिनेंट कितना होगा। नहीं, तू मल्टीपल तरीकों से गलत है। नहीं, एक समझाओ, मुझे एक का 12 का आंसर आया 20, वो गलत है, 2⁶ गलत है, 60 गलत है, 5 गलत है, नहीं 10 वापस से रहेगा वही, नहीं गलत है, हाँ सही है, 80 इज द करेक्ट आंसर। जिसने आंसर, किसने दिया था आंसर? युग। नहीं, एक सेकंड, युग, इफ इट इज 2/2 का मैट्रिक्स तो कितना आंसर रहेगा? बहुत ही बढ़िया, करेक्ट, वो समझ में आ गया। अब सुनो, तुमको ऐसा कंसेप्ट समझा देता हूँ, तुमको एग्जाम्पल के थ्रू ही दिखा देता हूँ मैं। मान लो मेरा मैट्रिक्स था ABCDEFGHI, इसका डिटर्मिनेंट था मेरा 10। अब मैंने जब पहले रो में 2 2 2 मल्टीप्लाई ऐसे हो जाओ, ठीक है, ये मेरा A था। अब 2A का मतलब क्या होगा? 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 2I, ये मैट्रिक्स हो जाएगा बेटा मेरा। अब देखो, ये पूरे के रो के कारण एक 2 आएगा, ये पूरे के पूरे रो के कारण दूसरा 2 आएगा, और ये पूरे के रो के कारण तीसरा 2 आ जाएगा। तो ये 2 × 2 × 2 आ चुका है, और बचे हुए इसका मोटो का 10 ही था, डिटर्मिनेंट 10 था, तो उसका आंसर 80 हुआ है। एक और देखो जिनीशा, ये तू आंसर करने की कोशिश करना। मेरा A है मैट्रिक्स 4/4 का, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, इसका डिटर्मिनेंट है मेरा मान लो कुछ अगेन 10। मुझे अब तू बता 3A का डिटर्मिनेंट कितना होगा? परफेक्ट सर, वो हो जाएगा 3⁴ × 10 वैसे 910, ठीक है। अब देखो, इससे अपन सिंपल सी प्रॉपर्टी ये बना सकते हैं क्या, कि अगर मेरा एक M × M अगर है, और ये कुछ तो भी कुछ था डेल्टा, मान लो कुछ ये डेल्टा था, ये कुछ K अगर हो गया है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? K⁴M × डेल्टा। बट ये ऐसे मेरे को तो याद नहीं है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर एग्ज़ाम में आता भी है तो मैं अपने दिमाग में एग्जाम्पल लेके कर लूँगा, और मेरे को रिवर्स से फॉर्मूला बनाना आ जाएगा। कोई है जिसको ये नहीं समझा है? एनीवन समझा है? पक्का? तो देखो, ये जो मैं बोल रहा था ना प्रॉपर्टी है क्या, वो यहीं पे थी। नेक्स्ट बेटा बी के लिए प्रॉपर्टी नंबर 7 रुक जाओ, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 8 अमंग्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अगेन, जिससे हम लोग अभी क्वेश्चंस कई सारे सॉल्व करने वाले हैं। अगर मान लो मेरा एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू, जैसे पहला वाला है उसकी कुछ वैल्यू है 10, अभी वो डेल्टा वेल्टा क्या होता है समझते नहीं आइए, 10 है, ठीक है। अगर आप इस डिटर्मिनेंट के अंदर कोई रो में कोई दूसरा रो ऐड या सबट्रैक्ट करते हो तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, इस रो के अंदर आपने मे बी ये रो को 10 टाइम्स ऐड कर दिया, चल जाएगा। मतलब अब ऐसा कुछ दिखेगा, A1 + 10C1, A2 + 10C2, A3 + 10C3,
ये B1 B2 B3 तो वही है, C1 C2 C3 भी वही है। अगर इसकी वैल्यू 10 थी तो इसकी भी वैल्यू 10 ही रहेगी। इनफैक्ट ऐड ही नहीं, आप चाहो तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो इसको ऐसा। बट येस, आप दो रोज को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो कि आपकी इच्छा हो गई A1 C1 A2 C2 B2 C2, वैसा नहीं। A1 प्लस कुछ भी स्केलर टाइम्स अनदर रो। वैसे आप कॉलम में कोई और कॉलम को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो स्केलर टाइम्स। समझे जी क्या हो रहा है? तो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जब हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे तब और अच्छे समझ में आना शुरू हो जाएगा आप लोगों को। देन प्रॉपर्टी 9 अभी के लिए रुक जाओ। प्रॉपर्टी 10, यस प्रॉपर्टी 10 येट अनदर सिंपल सी प्रॉपर्टी, बट काम की है प्रॉपर्टी बहुत। बेटा A इंटू बी मैट्रिक्स करने के बाद जो डिटर्मिनेंट निकलेगा दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू इंडिविजुअल A का डिटर्मिनेंट इंटू इंडिविजुअल B का डिटर्मिनेंट। उतनी इंग्लिश में जो लिखा हुआ है या ऐसे जो लिखा हुआ है उस जगह पे मैं ऐसे प्रेफर करता हूँ, याद रखना। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसको ट्रांसपोज वाले से कंफ्यूज मत हो जाना, वो ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी थी ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। यहाँ पे ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं लिख सकते। हाँ, इसको भले ही आप ऐसे लिख सकते हो अगर इच्छा है ही अपनी, तो ये वन एंड द सेम हो रहा है। तो यहाँ पे कोई नंबर आएगा, यहाँ पे कोई नंबर आएगा, मतलब 2 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, तो 2 इंटू 3 बोलो या 3 इंटू 2 बोलो, वन एंड द सेम हो जाता है। ठीक है, तो दैट वॉज द प्रॉपर्टी नंबर 10। अब देखो आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जो लोग ऑफलाइन वाले थे उन लोगों ने पहले देख चुका है, कई लोगों ने शायद सॉल्व भी कर लिया होगा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, चिराग याद हो गए अच्छे से, बहुत ही बढ़िया। अब देखो फॉर एग्जांपल ये है, अगर ये MCQ में आया, ठीक है, गलती से, तो आपको ऐसा लिखा हुआ तो नहीं आएगा विदाउट एक्सपांडिंग इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। तब आपने अगर खुजली है तब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जो अपन लोग करते हैं ना डिटर्मिनेंट निकालना, वो निकाल सकते हो। पर तुम एक चीज़ रियलाइज करो, वो पहले ही 1 मार्क का है MCQ, तुम उसमें 15 मार्क की मेहनत कर रहे हो यार। अगर तुम्हारे पास कैलकुलेटर है जेब में चुपके से तो अलग बात है, या तुम्हारे पास अबाकस किया हुआ है तुम लोगों ने, या जो भी वैदिक मैथ से या फिर जो भी कैलकुलेशन फास्ट वाला, तो अलग बात है, वरना इसका डिटर्मिनेंट निकालना बेवकूफ़ी है। हम लोग इसमें प्रॉपर्टी यूज करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने प्रॉपर्टी सीखी है। तो देखो ये नंबर्स जो बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं, इसको हम लोग छोटी करने की कोशिश करते हैं। वैसे वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग फर्स्ट अप्रोच अपना यही रखना कि कोई भी 2 रोज या कोई भी 2 कॉलम्स को इक्वल कर पा रहे हैं एग्जैक्टली। अगर तुम वो कर पा रहे हो तो अपने आप तुम्हारा डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। याद है प्रॉपर्टी जो देखी अपने, कोई भी 2 रोज या कोई भी 2 कॉलम्स एग्जैक्टली इक्वल रहे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तब ये देखिए, अब मेरे को या तो इनको ग्रो करना पड़ेगा या फिर इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो पहले कॉलम को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो C1 में C1 माइनस कुछ तो भी टाइम्स कोई तो भी अदर कॉलम करना चाहता हूं मैं। तो देखो मैं काम करता हूं सम मे बी K टाइम्स C2 करने की कोशिश करता हूं कि वो C3 के बराबर बन जाए। तो देखो पहले तो मैं एक ही से देख रहा हूं, तो 49 में से कितने टाइम्स 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं कि वो 6 बन जाए, तो सब मैं सोचूंगा 43 टाइम्स C2 सब्ट्रैक्ट करता हूँ। अगर ऐसा करता हूँ तो देखो क्या हो रहा है, ये 49 39 26 तो ठीक है। अब देखो नहीं सही C1 माइनस 49 माइनस 43 टाइम्स C2 मतलब माइनस 43, तो ये तो मेरा 6 दे देगा मुझे। चलो ठीक है, ये मेरा पहला एलिमेंट मेरा 6 हो जाएगा। बट अब मैं 39 माइनस 43 टाइम्स 7 करूँगा तो वो 4 नहीं देगा मेरे को, तो मैं गलत डायरेक्शन में बह चुका हूँ। तो सर ये वाला मेथड गलत हो रहा है। चलो ठीक है, अब अपन लोग C1 माइनस समटाइम्स C3 करते हैं। तो C1 में C1 माइनस समटाइम्स C3 करूँ कि ये बन जाए, तो देखो कितने बार हो रहा है, वो 8 टाइम्स कर रहा है, तो 8 टाइम्स C3 किया मैंने। देखो 49 माइनस 8 टाइम्स 6 यानी 48, तो ये 1 बन गया। 39 माइनस 8 टाइम्स 4 यानी 32, तो 39 माइनस 32 7 बन गया। 26 माइनस 8 टाइम्स 3 यानी 24, 26 माइनस 24 बन गया 2, बचा हुआ ये तो वैसा का वैसा ही था। अब क्योंकि सिंस C1 इज इक्वल टू C2 इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट A, अगर इसका नाम A था, इज इक्वल टू 0। समझा ये चीज़? ये वाला देखो, अब ये वाला वैसे अपन लोगों ने जब रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी तब देख चुका है, बट एक और बार देख लीजिए। आई होप इससे रटे ना तुम लोगों को, बट स्टिल देख लो। यहाँ से देखो, अब
अब क्या हो रहा है ना, मैं कुछ भी करके डायरेक्टली ये रो और ये रो इक्वल या कोई भी ये कॉलम इक्वल या कोई भी दो रोज इक्वल कर नहीं पा रहा हूँ। आप कोशिश कर लो, कोई रो में दूसरे रो को n टाइम्स p टाइम्स कुछ भी टाइम्स आप ऐड कर रहे हो, नहीं हो रहा है। सर इसमें से कुछ कॉमन निकाल दूँ 1 1 1 बन जाए क्या, नहीं हो रहा है वो। तो देखो मैं इसको स्मार्टली कैसा कर रहा हूँ, कल के सेशन में किसी ने बताया था मुझे, आई थिंक यस हाँ। तो देखो C3 में मैंने C3 प्लस C2 किया, या C2 में C2 प्लस C3 कुछ भी, दोनों सेम हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है देखो 1 1 1 A B C, ये B प्लस C प्लस A मतलब A प्लस B प्लस C हो गया मेरा, ये A प्लस B प्लस C फिर से हो गया मेरा, ये A प्लस B प्लस C हो गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ से मेरा A प्लस B प्लस C कॉमन निकल गया, अब क्या बचा है वो 1 1 1 A B C 1 1 1। अब क्योंकि ये दोनों के दोनों कॉलम्स मेरे इक्वल हो चुके हैं, उस कारण से ये 0 हो गया फिर से। सिंपल था ये, इनफैक्ट ये थर्ड वाला ज़्यादा सिंपल था हमारे। इसमें से देखो अगर मैं यहाँ से क्या कॉमन निकाल दूँ, 3x कॉमन निकाल दूँ, तो क्या बच रहा है वो 2 3 4 5 6 8 2 3 4। अब सर क्योंकि R1 एंड R3 इक्वल है, इस कारण से हमारे डिटरमिनेंट 0 बन जाएगा। आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो चाहता है इसमें से कोई भी करना, तो मैं समय दूंगा। कोई भी जो ऑनलाइन कर रहे हैं, कोई चाहता है बेटा ये करना, नहीं आपको प्रॉपर्टी नहीं एक्सप्लेन करनी पड़ती है, या मेंशन प्रॉपर्टी नंबर तो वैसे ही नहीं रहता है, प्रॉपर्टी का कोई नाम नहीं है, सिंपली लिखना है सिंस C1 एंड C2 आर इक्वल हेंस डिटरमिनेंट इज 0, ठीक है। या वो ट्रांसफॉर्मेशन का C1 में C1 प्लस 8 C3 लिखेगा तो देखो मेंशन नहीं करना पड़ेगा वो चीज़ को, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट मेंशन करने का प्रॉपर्टी है इसलिए कर पा रहा हूँ, ये मेंशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ गाइस कमिंग अप ओवर टू दिस वन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। एग्जाम्पल नंबर 2 याद है आप लोगों को? हाँ मत रखो याद पापियो, याद नहीं करना है। याद है? हाँ सर याद है, तो कॉन्फिडेंस में याद है। ये देखो अभी हम लोगों ने क्या कर रहे थे इसके अंदर, मे बी R1 के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3 किया मैंने, उसने शायद से अभी आंसर दिखेगा C1 में किया था, अपन R1 में कर रहे हैं। अब चाहते हैं आप R2 में भी ये चीज़ करते हैं, R3 में भी, या C1 में, C2 में, C3 में। देखो अब पहले रो में ये प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ये प्लस ये 0, ये प्लस ये 0। बच्चा मैंने रो में किया ना, पहले रो में मैंने, इसके अंदर तो ये प्लस ये हुआ ना वैसा था। बचे हुए मेरे दोनों के रोज वैसे के वैसे रह गए। ये ठीक है। अब एक पूरा का रो तुम्हारा 0 हो गया है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? अब ये देखिए, ये भी तुम्हारा सिंपल सा है। पहले तो इसमें -3 कॉमन निकाल दिया मैंने, ठीक है। तो -3 कॉमन निकला, तो ये x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई 1 1 1। अब मैंने क्या किया, अब R2 को R1 में ऐड कर दिया। तो देखो भैया R1 में R1 प्लस R2। अब देखो जल्दी जल्दी में ना, मेरी खुद की आदत ऐसी करने की, ये -3 को खा जाता हूँ मैं, -3 को खा मत जाना प्लीज़ यार। तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये जेड एक्स वाई 1 1 1, ठीक है। यहाँ तक है। अब देखो ये पूरे में से, ये रो में से x प्लस वाई प्लस जेड मैंने अगर कॉमन निकाल दिया, तो ये जगह 1 1 1, जेड एक्स वाई 1 1 1। अब क्योंकि ये दोनों रोज इक्वल है, इसलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फिर से 0 आ गई है। यहां तक है, ठीक है बेटा। अब देखो ये 3 वाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब हम लोग पहली बार कर रहे थे, ये पहली बार में आ गया था ना अपना? नहीं शायद एग्जाम्पल नंबर 4 नहीं आया था अपना पहली बार में। ये देखो ये आ गया था अपना, ये सपोज, आई एम नॉट रियली श्योर बट स्टिल, हाँ ये आ गया था। ये अगेन आई एम नॉट श्योर किसने, हाँ बत्रा जी ने बताए थे देख के। बत्रा जी ने बता दिए थे देख के आंसर। अच्छा ओके सॉरी। चलो अब देखो
ये यहाँ पे ना एक मैं जैसे बता रहा हूँ, अगर मुझे प्रॉपर्टी क्लिक ही नहीं हो रही है, मुझे प्रॉपर्टी समझ में ही नहीं आ रही, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो मैं मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जीरो करने की कोशिश करूँगा, जो अपन आगे करेंगे। तो मैं कैसे जीरोस बनाता हूँ अब भी देख लो। उसमें मे बी R1 में R1 माइनस R2 कर दिया मैंने, ठीक है, तो वो कुछ तो भी, ये तो ज़ीरो बन जाएगा, ये BC माइनस AC, और ये कुछ तो भी दिस थिंग माइनस दिस थिंग बन जाएगा, ठीक है ना, कुछ तो भी रहेगा। बचे हुए वैसे ही रह गए मेरे CA C प्लस A, और जाएगा 1AB AB A प्लस B। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा मैं भी R2 में R2 माइनस R3 टाइप ऐसा कुछ कर दूंगा, तो देखो तब वो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे कुछ तो भी अजीब सा आएगा, यहाँ पे कुछ तो भी अजीब सा आएगा, नो डाउट। एटलीस्ट ये दो मेरे एलिमेंट्स तो जीरो हो गए कॉलम के, फिर ये कॉलम को यूज़ करके मैं कर लूँगा। आंसर मेरा वही आएगा जो प्रॉपर्टी यूज़ करके करूँगा, एक और बेटर वाली, या विदाउट प्रॉपर्टी करूँगा, ठीक है। तब ये देखो यहाँ पे अगर मैं स्मार्टली पूरे करे R1 में A मल्टीप्लाई कर दूँ, बच्चों एक बार बाद में, अगर इसकी वैल्यू 10 अगर है, अगर मान लो, ठीक है, तो मैं इसमें डायरेक्टली A यहाँ पे A अगर अंदर डाल रहा हूँ मैं, ये ऐसा, तो मुझे यहाँ पे भी एक A डालना पड़ेगा, बट अभी ये मेरे को पता थोड़ी है 10 के बराबर है। तो इसके लिए ना मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे रादर ये डिटरमिनेंट में A अपॉन A मल्टीप्लाई करना पड़ता है। A अपॉन A ने 1 ही होता है तो चलता है, और ये ऊपर वाला A मैं अंदर डाल दिया अगर, तो बेसिकली मैं ऐसा बन जाऊँगा A B C, ये A B C टाइम्स B प्लस C। चलो ये R1 में अपन ने क्या किया था, R1 इंटू A। जब R2 में अगर मुझे R2 इंटू B करना है, तो डायरेक्टली B अंदर नहीं डाल सकता हूँ, मुझे पहले B बाई B जैसा रखना पड़ेगा बाहर, तो नीचे का B तो ऐसे ही रह गया, ये एक आ गया B A B C टाइम्स C प्लस A। फिर एक और R3 में मैं R3 इंटू C कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी मेरे को C बाई C ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली ये चीज़ आपको दिखानी नहीं पड़ती है, अब ये A B और ये C ऐसा करोगे चल जाएगा, यहाँ तक है, ठीक है अभी का। अब देखो यहाँ से मैंने एक ABC कॉमन निकाला, और यहाँ से भी एक ABC मैंने कॉमन निकाल दिया, तो ये सेकेंड कॉलम का ABC कॉमन निकाला हुआ, थर्ड कॉलम का ABC कॉमन निकाला हुआ, और ये पहले से डिनोमिनेटर में एक ABC था ही, तो ये A B C 1 1 1, ये हो रहा है B प्लस C प्लस A प्लस B। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? सर इससे क्या हुआ है, चलो ये तो कट गया, बताइए। अब कुछ नहीं, अब आप लोग एक प्रॉपर्टी लगा सकते हो जो आपने पहले की हुई थी, जो बच्चों को कई बार दिख गई थी कल के इसमें। हम लोग C3 में C3 प्लस C1 कर रहे हैं अगर, तो ये देखो ये A B C तो है ही मेरा, A B C 1 1 1, ये हो जाएगा बेटा A प्लस B प्लस C, ये भी जगह A प्लस B प्लस C, ये जगह A प्लस B प्लस C। अब ये C3 में से मैंने A प्लस B प्लस C अगर कॉमन निकाल दिया, तो A B C A प्लस B प्लस C, A B C 1 1 1 1 1 1, क्योंकि ये दोनों कॉलम से वापस से सेम हो गए हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ओवरऑल आंसर मेरा 0 आ जाएगा, समझा? यस हाँ देख, नहीं तो वो ABC अपन ABC जो था उसके ऊपर का जो A था वो अंदर डालना बेटा मैंने डिटरमिनेंट में। ये देख जो मैं यहाँ पे लिख रहा था पहले, ये A अपॉन A B अपॉन B C अपॉन C टाइप, ठीक है। अब ये A मैंने ये पूरे पूरे रो को दिया है, ये B मैंने ये पूरे पूरे रो को दिया है, और ये C मैंने ये पूरे पूरे रो को दिया हुआ है, समझा? दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखो इफ आई एम नॉट ऑन एग्जाम्पल नंबर 4 में अटके थे अपन लोग, करेक्ट ना? क्या अच्छा हाँ, अब देखो कल अपन लोगों ने वो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर मल्टीप्लाई किया था भावना में बह के, ठीक है। उससे नहीं बत्रा ने ABC बोला था, देख के मैंने A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर सोचा था, बट वो उससे करने पे क्या, जस्ट एक बार जैसे फील बता दे रहा हूँ मैं एक बार आपस से, ये ठीक है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर जैसा हुआ था, यहाँ पे कुछ ये A स्क्वायर, यहाँ पे B स्क्वायर, यहाँ पे C स्क्वायर, वो ठीक है। बाहर वो जो आ रहा होगा 1 अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर सब बात किया था, यहाँ से A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर मेरा कॉमन निकल गया था, वो 1 1 1 बन गया था। यहाँ से मेरा एक A B C कॉमन निकल रहा था, और वो A B और C बच रहा था, पर उसके बाद में कुछ भी नहीं कर पा रहा था मैं,
फिर वो दो कॉलम्स को जीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दो कॉलम से दो एलिमेंट्स होते सेम कॉलम को जीरो ही बना पाया था और कोई प्रॉपर्टी लगा नहीं पा रहा था मैं, ठीक है। जिनको ट्राई करना है फिर से वैसा कर सकते हो। इंस्टेड अब अगर मैं देखूँ तो मैंने R1 में A मल्टीप्लाई किया है, R2 में B मल्टीप्लाई किया है, R3 में C मल्टीप्लाई किया है, तो कहीं पे तो बाहर ABC आ जाएगा मेरा, स्पष्ट समझाए ना क्यों। तो अभी देखो ये A B स्क्वायर C स्क्वायर ABC और ये A टाइम्स B प्लस C, यहाँ पे B C स्क्वायर A स्क्वायर ABC, ये B टाइम्स A प्लस C, यहाँ पे C A स्क्वायर B स्क्वायर ABC C टाइम्स A प्लस B। अब देखो जो कॉमन निकल रहा है बेटा मैं निकाल रहा हूँ, तो देखो यहाँ से ABC कॉमन निकल रहा है, यहाँ से भी एक ABC कॉमन निकल रहा है, तो ABC डिनोमिनेटर अगर ABC था ही मेरा, तो यहाँ पे BC AC AB 1 1 1, वहाँ का ब्रैकेट ओपन किया बेटा अगर मैंने, तो वो AB प्लस AC, यहाँ AB प्लस BC, यहाँ पे AC प्लस BC, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, C3 में C1 को ऐड कर रहा हूँ मैं, माइनस BC ऐड करूँगा ना बच्चा, ठीक है। देखो पहले तो ये और ये कट गया मेरा, C3 में C3 प्लस C1 अगर मैंने किया तो ये ABC था, BC AC AB 1 1 1, AB प्लस AC प्लस BC, यहाँ पे भी AB प्लस AC प्लस BC, यहाँ पे भी AB प्लस AC प्लस BC। अब कुछ नहीं, वो AB प्लस AC प्लस BC को कॉमन निकालना पड़ेगा, AB प्लस AC प्लस BC को मैंने कॉमन निकाला, तो BC AC AB 1 1 1 और ये भी 1 1 1 हो गया है, क्योंकि दोनों के दोनों कॉलम्स मेरे इक्वल है, तो ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। समझा ये चीज़। मैं आप लोगों से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि ये फोर्थ वाले का फर्स्ट सब पार्ट आप लोग कर लो। ये MCQ लायक मेरे को तो नहीं लग रहा है भाई कि MCQ में पूछ लेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। विदाउट एक्सपांडिंग शो दैट नहीं रहेगा, तो कहना विदाउट एक्सपांडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 मार्क्स, 2 मार्क्स से भी ज़्यादा का होना चाहिए, बट ठीक है। अभी एक बार प्लीज़ आप लोग ये वाला क्वेश्चन अभी कर लेंगे। क्या बच्चा? बच्चा लोग प्लीज़ बातें नहीं, बेटा प्लीज़ ये फोर्थ का फर्स्ट वाला एक बार आप लोग खुद से कीजिए। इन लोगों ने क्या एक्सप्लेनेशन दिखाया है? क्या करवाए थे? ए जल्दी जल्दी करो बेटा, फोर्थ का फर्स्ट वाला। फोर्थ का सेकंड वाले की प्रॉपर्टी अभी तक आपने सीखी नहीं है, बट पहले आप ये कर लो प्लीज़। इसका नाम क्या है? जिनीशा, कैन आई हैव योर बुक प्लीज़? वो जैन इंटरनेशनल की है ना, दो चीज़ें सीखते हैं आप बच्चे। सही में भाई, अरे ये बातें मत करो रे। उसने कॉल किया, पूछ रहा PUBG के लिए है क्या? अरे देखो कॉल लग गया। अभी तुम्हारे को मैं फोर्थ के सेकंड वाले के ना प्रॉपर्टी सिखाऊंगा, बट फोर्थ के सेकंड वाले को अपन लोग कल करेंगे। जितनी प्रॉपर्टीज अपने ऑलरेडी की हुई है उसके हिसाब से वाले क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं। क्या बेटा? पापा को मैसेज करूंगा ना उसके में। फोर्थ का सेकंड भी रखा है तू? उसके बाद भी गलत बताया तूने भी मेरे को कि सब्ट्रैक्ट होगा।
तू सब्ट्रैक्ट बता C1 और C3। भावुक बच्चा है हमारा। गाइस प्लीज शांत। फिर इसके बाद में अपना टारगेट ना एग्जाम्पल 6, 7 एंड देन 5 का रहेगा। अभी सिंपल सा है वो। गाइस शांत। ओए बेटा कल वील बी हैविंग क्लास ऑन द सेम टाइमिंग, ठीक है ना? कल सैटरडे है। नहीं मैं बता रहा हूँ, संडे को वी वोंट बी हैविंग अ क्लास बट टुमारो विल बी हैविंग ऑन द सेम टाइम। संडे को भी तो कुछ कराना होगा। कितने बजे से कितने बजे की है? 4 to 6 है तो जल्दी रखेंगे अपन लोग फिर, ठीक है? हाँ सॉरी, तो संडे को तुम लोग वो अपन लोग एडजस्ट कल डिस्कस करके वर्डेड प्रॉब्लम की क्लास का रख लेंगे फिर वाला टाइम, भले इवनिंग में वैसा कुछ कर लेंगे। नहीं तो संडे को वर्डेड प्रॉब्लम के लिए रखूंगा ही मैं, कल इसका रहेगा। कल तुम्हारा 4 to 6 है ना, तुमको रियलिस्टिकली यहाँ से वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता है? अच्छा 2 ब्रांच, मेडिकल में भी ब्रांच खुलेगा CL का? अच्छा नहीं तो तेरे को कितना टाइम लगता है? हाँ चल तेरे को 12 दिया मैंने, तो तेरा 4 o'clock का है ना, तो 3:45 को तेरा खत्म हो जाएगा यहाँ पे का, वैसा रखेगा अपन लोग, ठीक है? 3 to 3:45 का रखेगा अपन लोग, ठीक है ना, कल का सेशन। पर पहले अब ये फटाफट वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप लोग। हाँ तो तुम वैसे भी कौन सा उसके ऊपर पढ़ लेते हो बे? नहीं आज नहीं, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ। क्या कर रहे हो तुम इतनी देर से? आपसे एक्सरसाइज शुरू कर ले मेरे भाई तब तक है फिर। अबे भाई न्यूज़ खेल रहा है भाई वो। ठीक हो गया? बच्चों को क्या नहीं आता? बच्चे को तो कल 3 to 3:45 की रहेगी। कल 3 बजे से है, अपने अभी 3:45 की रही थी, कल के लिए 3 o'clock की रहेगी। शांत शांत बेटा प्लीज। हो गया क्या? सबका करना है? किसका चाहे स्वर शांत कर लो बेटा। हिमांशु हो गया बेटा? वो अभी वीडियो से कर रहा है, जैसे ही उसका अलाइन हो चुका है, हो जाएगा यहाँ तक के। हाँ मैं तो पूछा था उससे, ड्रॉप नहीं किया क्या? तो नहीं। चलो बड़े आगे। एनीवन स्टिल अटेम्प्टिंग? बोलो मैं रुका हूँ। यस। अरे तू कहाँ से कर रहा है अटेम्प्ट? हाँ तू तब से क्या कर रहा था? झामना नहीं होने का बोल बेटा जरा। जिनका वैसे 4th का फर्स्ट सब पार्ट हो गया, सेकंड सब पार्ट छोड़ दो, 5th भी छोड़ दो,
6th क्वेश्चन का सोल्यूशन मत देखना, बट ट्राई करो बेटा उसको तुम लोग खुद से। अच्छा तुमने क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, हाँ। 5th रुक जाओ, 5th जम जाएगा तुम लोगों को, बट एक बार 6th बेटर क्वेश्चन है। 6th इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो तुम्हारे को MCQ में भी आ सकता है। या तो वो MCQ छापी अब तो। ये देखो, ये इसके अंदर ना वो प्रॉपर्टी जो अपन ने किए थे वैसी वाली यूज हो रही है नहीं हो रही है, सोचना। प्रॉपर्टी यूज या क्या तेरा? अच्छा क्या बताइए, बाद में मैं आता हूँ आपके पास में। क्या है उसका? अब मम्मी को बता देना क्या है, मेरे को पता नहीं कुछ भी हो। ज़्यादा थे क्या? हाँ मैं करता हूँ आपसे बात। हाँ यस गाइस, हो गया ये? हाँ भाई सॉरी, नहीं 4th का सेकंड नहीं करना, उसकी एक प्रॉपर्टी जो मैं छुड़वाई है ना वो उसके ऊपर है, वो रुक जाओ, नंबर नहीं याद है। देखो जस्ट एक बार के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 2 प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली यूज होने वाली है। एक तो वो वाली फुद्दू वाली प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, और दूसरी वाली देखो जो अब भी जिसका युग ने आंसर सही दिया था कुछ तो भी, अगर ए 3/3 मैट्रिक्स अगर है और डिटर्मिनेंट ए अगर मान लो 10 है, तो बताओ 2a का डिटर्मिनेंट कितना होगा? ठीक है, वो वैसे वाली प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज हो रही है। एक बार सोचो, मेरे हिसाब से गलत है। तो -3 इंटू 3/3 है ना, तो वो 3/3 27 हो गया है, वो 27 इंटू 3 भी तो करेगा ना भाई। हाँ वाह, अरे बहुत बढ़िया बतरा। उसने वही बोला जो यहाँ से अभी थोड़ा सा रेजोनेट हो रही थी आवाज़। अरे वो नीचे आंसर लिखा हुआ है इसके लिए। अब सुनो, मैं बताओ तुमको कैसे हुआ वो वाला। अच्छा एग्जाम्पल है 6th वाला। देखो 3ab का डिटर्मिनेंट, ये 3 को अगर मैं डिटर्मिनेंट से बाहर निकालूंगा तो a इंटू बी का जो रहेगा ऑर्डर उसके साथ डिफाइन होगा। a है 3 इंटू 3, b है 3 इंटू 3, तो a इंटू बी भी 3 इंटू 3 होगा। एक काम को इसको 3 की जगह पर, सॉरी इसको 3 की जगह पर ना मैं 2 लिखता हूँ अभी, तो कन्फ्यूज़ ना आप लोगों को समझाने के लिए। तो कब ये 2 बाहर निकलेगा, 2 रेज टू क्या आएगा, ये m इंटू एम वाला जो ऑर्डर बचता है वो, तो 2 रेज टू 3 आएगा। डिटर्मिनेंट a b बचेगा, 8 डिटर्मिनेंट ए बी इज डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, तो 8 इंटू -1 इंटू 3, तो -24 तब आ गया रहता। बट अब ये क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल में उसने आप लोगों से ये पूछा है, तो ये 3 ये वाला बाहर निकला है कि पावर कितना होगा, जो उसका ऑर्डर है 3 इंटू 3 है तो 3 हो गया। डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी, तो होगा 27 इंटू -1 इंटू 3 इज -81। ठीक है, चिराग ध्यान दे। और ये वाला देखो, अब ये तो फुद्दू सा क्वेश्चन क्यों तो बना है पता नहीं है तुमको। ये याद है डिटर्मिनेंट ए और ट्रांसपोज उसका इक्वल होता है। तो देखो अब ये क्वेश्चन ये मांगा गया है, तो इसकी वैल्यू वैसे डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ए विच इज डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए विच इज 2 इंटू 2 मतलब 4। बेटा अब ये ना सिर्फ सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है तुम लोगों को, अभी तुमको अपनी बुक में लिखना, वैसे बुक में मत ही लिखो, तुम्हारी कॉपी में जहाँ पे सॉल्व कर रहे हो अगर, तो वहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन खुद के लिए लिखना चाहते हो तो लिख लो। वैसे यहाँ पे उसने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है, पर तुमको मैंने प्रॉपर्टी ने ऐसे नहीं पढ़ाई के ए का डिटर्मिनेंट इज के की पावर n इंटू ए डिटर्मिनेंट। तो तुम लोगों को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू या जो भी प्रॉपर्टी नंबर या जो भी तुमको लिखना है तुम वैसा लिख लो खुद के लिए, अगर लिखना चाहते हो तो। एल्स आपकी खुद की इच्छा, खुद की भावना। अब बेटा ये सब चीज़ें ना अभी तुमको बड़ी आसान लग रही है। तुम्हारे कोर्स में अगर 10 चैप्टर्स है, जब 10 चैप्टर्स हो जाते हैं तुम लोगों को बड़ी बड़ी भारी भारी चीज़ें करनी आती है, 4-4 5-5 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं। तुमको 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आ जाएगा, तुमको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ जो थी बड़ी 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 वो सब की सब आप लोग कर पाओगे। बट आप लोगों को छुटकन फुटकन जो रहती है ना प्रॉपर्टी 1-1 मार्क वाली जो बिल्कुल घुमाती है वो भूल जाते हो।
इसलिए प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखना, अभी क्या होता है सॉल्व कर लो फट से। शिफा देख रहा हूँ बेटा एक्शन तेरा। शिवा मुझे एक चीज़ समझी नहीं, तेरा वैसे आंसर सही आया है, तेरा ये डिटर्मिनेंट ए बी की वैल्यू तूने -3 से ही निकाली है, ये 3ab को तूने -3 क्यों लिखी है ना, क्या है ये, इसको 3 की पावर 3 वाली प्रॉपर्टी लगा दी है तू, उसको 3 लिख रही है, ऐसा कर रही है तू? आपने जो एग्जांपल दिया था वैसे। अच्छा ओके, तो तूने वो एक रो से 3 निकाली है, मैंने वैसा बोल दिया तूने? हाँ हाँ वो भी चल जाएगा। ओके सर। हो गया गाइस एग्जाम्पल 6 आप लोगों का? हाँ एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 7 भी आप सोच सकते हो। बेटा एग्जाम्पल नंबर 7 भी फुद्दू है, तीनों सब पार्ट्स, एक बार आप सोचिए। शांत बच्चा प्लीज। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होने वाला है आप लोगों का। सर क्यों होने वाला है? तो देखो ये ऐसा, इसका अपर ट्राइंगुलर या लोअर ट्राइंगुलर जैसा जो भी रहेगा वो 0 ही रहने वाले हैं, तो ये इसका प्रोडक्ट डायगोनल का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो 1 ही बनेगा। वो 1 × 1 वाला हो, 2 × 2 वाला हो, या 10 × 10 वाला हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। क्या बच्चा? नहीं आई डेंट गेट एम फ्री। मुझे आइडिया नहीं है क्या क्वेश्चन है क्या। देखो अभी गाइस एक काम करो, वैसे तुम्हारा 6 मिनट है अभी, एक बार तीनों अटेम्प्ट करो, फिर अपन तीनों डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो मेरे बात खुद से करो, मुझे क्वेश्चंस का वो नहीं पता, मुझे ये याद है अच्छे क्वेश्चंस थे वाले। इसमें थर्ड वाला भी अच्छा और सेकंड वाला भी अच्छा है, नॉट दैट फर्स्ट वाला अच्छा नहीं है। हाँ जो तू बोल रहा है वो सही बोल रहा है बेटा। एक बार के लिए ये देख लो, अगर ए बी की वैल्यू सी के बराबर अगर हो रही है तो इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट भी इक्वल आने वाले हैं, यानी ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट तब सी डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाएगा। तो वो वाली प्रॉपर्टी आप यहाँ पे जैसे यूज़ करोगे आपका आंसर आ जाएगा। बस याद रखो आई का डिटर्मिनेंट कितना होने वाला है 1। तो फर्स्ट सब पार्ट तो फुद्दू सा हो गया आप लोगों के लिए। क्या बेटा? हाँ करेक्ट, -1/2। इंडिविजुअली डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। गाइस आई एम गिविंग यू 2 more minutes टू ट्राई, फिर मैं एक बार आप लोगों को बता दूंगा। ये इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते थे वो रहेगा तू। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करी मत, ये इंटू ये पहला आ जाता था, फिर ये इंटू ये दूसरा वाला आ जाता था, बट वो करी मत मेरे भाई, मरमुरा जाएगा तू थोड़ा सा। तो देखना ये डिटर्मिनेंट ए इंटू बी है, उसको तू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी भी तो लिख सकता है ना। तो ए का डिटर्मिनेंट अलग से निकाल ले, बी का अलग से निकाल ले, दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। कैसे? देखो एक्स की वैल्यू चाहिए ना बच्चा, यहाँ पे एक्स वेरिएबल्स चल रहे हैं ना, नंबर्स नहीं है ना सिर्फ। देखो अभी ये बी वाला देख लो, तो पहले फर्स्ट वाला देख लो, यहाँ पे
ए बी तुमको आई के बराबर दिया गया था, तो ये ऐसा हो जाएगा, यानी ये ऐसा हो जाएगा। तुमको ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी गई है -2, तो बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू देंगे -1/2। चलो ये फुद्दू सा था। अब ये वाला देखो, ये 2 मार्क के इसमें आ सकता है। ये प्रॉपर्टी दी गई है तुम लोगों को, ये दिया गया है। अब इसमें प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 12 के बराबर हो रही है। अब ए डिटर्मिनेंट अगर आप करना चाहते हो तो देखो, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, 2 इंटू 2 का तो बहुत ईजी था, याद है तुम लोगों को बताया था मैंने। तो वो कितना हो जाएगा, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी x + 4 - 6, यानी x - 2 हो रही है। अब बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप निकालोगे तो 5x - 4x - 2 मतलब x + 2। अब देखो, अब ये इन दोनों का प्रोडक्ट तुम्हारा 12 के बराबर है, x + 2 × x - 2 = 12, तो x² - 4 = 12, तो x² = 16, तो x वैल्यू 4 या फिर -4 भी रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है। और इसका आखिरी वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, तुम लोग फट से अटेंड करो। सोचोगे तुमको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉपर्टीज नहीं सिखाई गई है, बट तुम लोग थोड़ा सोचोगे तुमको समझ में आ जाएगा। 5 या -5 नहीं, देख शायद से 5 या -5, यस। -125, 125 5 = 625। बट उसके आगे तुमको करना पड़ेगा, x की वैल्यू नहीं आई तुम्हारी डिटर्मिनेंट a की वैल्यू आ रही है अभी तक के। देखो एक बार देख लो, तुमको मैं बता देता हूँ क्योंकि सेशन खत्म होने में आ रहा है अपना। देखो पहले तो a की पावर 4 का मतलब क्या होता है, a। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ फिर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ फिर। तो एक चीज समझने के समझ लो, a की पावर n का डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो डिटर्मिनेंट a की पावर n। आंसर क्या है? नहीं आने का है बेटा, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू आप लोगों को कितनी दी गई थी, 625, तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 4th रूट ऑफ 625 प्लस माइनस में जाएगा वो, तो या तो 5 या तो -5। अब देखो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही थी, x² - 4। देखो x² - 4 या तो 5 है या फिर x² - 4 मेरा -5 है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो x² = 9 है, तो x = 3 या फिर -3 है। ये देखो अभी के लिए x² = -1 है, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये हो गया नॉट पॉसिबल। तो x की वैल्यू या तो 3 या तो -3 है, खत्म। समझा ये चीज़ क्या हुई है, x² की वैल्यू -1 पॉसिबल नहीं ना, स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी एटलीस्ट टू यू। तुम कोर वालों से पूछोगे, उन्होंने इमेजिनरी नंबर सीखा हुआ रहता है 11th में, तो उनके लिए आई एंड माइनस प्लस माइनस आई जैसा बन जाता है, छोड़ो अपने को क्या करना है। हाँ ठीक है ना। तो गाइस ये 7th क्वेश्चन तक के हो गया है। कल अपन लोग 3 o'clock का सेशन रखेंगे। प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पुट इन अ लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर दिस पार्ट। बोरिंग है मुझे पता है, बट येस इम्पोर्टेंट है। होमवर्क जैसा कुछ अभी मैं दे इसलिए नहीं रहा हूँ कि आई वांट कि एक बार एग्जाम्पल्स हो जाए, फिर तुम एक्सरसाइज। हाँ ये केडिया, हाँ ठीक है ना, चलो बाय गाइस।